हरकत हर जगह है। ये इस तरह है जिस तरह एक गाड़ी सड़क पर चलती है। ये इस तरह है जिस तरह एक बच्चा खेल के मैदान में झूला झूलता है। हरकत को समझने से हमें अपनी दुनिया को समझने में मदद मिलती है। तबीयत हरकत का मुताला है। हरकत को समझकर हम बेहतर मशीनें डिजाइन कर सकते हैं। हम अपनी जिंदगियों को महफूज और ज्यादा मौसर भी बना सकते हैं। हरकत खेलों में भी अहम है। खिलाड़ियों को अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए हरकत को समझने की जरूरत है। इस मजमून में हम हरकत की बुनियादी बातों को तलाश करेंगे। हरकत वक्त के साथ किसी चीज की पोजीशन में तब्दीली है। अगर कोई चीज अपनी जगह बदलती है तो वो हरकत में है। मिसाल के तौर पर जब आप अपने घर से पार्क तक चलते हैं तो आप हरकत में होते हैं। एक और मिसाल जमीन पर गेंद का लुढ़कना है। गेंद जगह से दूसरी जगह जाती है। पोजीशन में इस तब्दीली का मतलब है कि गेंद हरकत में है। इसी तरह आसमान में उड़ने वाला परिंदा भी हरकत में है। उड़ते वक्त ये अपनी पोजीशन बदलता है। हरकत तेज या सस्त हो सकती है। हाईवे पर गाड़ी तेज चलती है। जमीन पर रेंगने वाला घोंगा आहिस्ता हरकत करता है। दोनों हरकत की मिसालें हैं। ये बात काबिल जिक्र है कि हरकत रिश्तेदार है। इसका मतलब है कि कोई चीज हरकत में है या नहीं, ये आपके नुक्ता नजर पर मुनहसर है। मिसाल के तौर पर अगर आप चलती हुई बस में बैठे हैं तो आप जमीन के सिलसिले में हरकत में हैं, लेकिन बस के सिलसिले में नहीं। हरकत की मुख्तलिफ इकसाम हैं। अहम इकसाम लकीरी, गिरदशी और इर्ताशी हैं। हर किस्म की हरकत की अपनी खुसूसियात हैं। लकीरी हरकत सबसे आम किस्म है। ये इस वक्त होता है जब कोई चीज सीधी लकीर में हरकत करती है। मिसाल के तौर पर सड़क पर गाड़ी चलाना लकीरी हरकत है। गिरदशी हरकत इस वक्त होती है जब कोई चीज मरकजी नुक्ता के गर्द घूमती है। मिसाल के तौर पर जमीन अपने महवर के गर्द घूमती है। इर्ताशी हरकत इस वक्त होती है जब कोई चीज आगे पीछे हरकत करती है। मिसाल के तौर पर झूलता हुआ पेंडुलम इर्ताशी हरकत में है। इन इकसाम की हरकत को समझने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि चीजें मुख्तलिफ तरीकों से कैसे हरकत करती हैं। यह हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अशिया की हरकत की पेशगोई करने में भी मदद करता है। लकीरी हरकत किसी चीज की सीधी लकीर में हरकत है। इस किस्म की हरकत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में देखना आसान है। मिसाल के तौर पर जब आप गेंद फेंकते हैं तो वो सीधे रास्ते पर चलती है। सड़कों पर गाड़ी चलाना भेलकीरी हरकत की मिसालें हैं। ड्राइवर गाड़ी को सीधे लकीर में चलाता है। अगर गाड़ी मुड़ती है तो वह भी सीधे रास्ते पर चलती है, लेकिन मुख्तलिफ समत में लकीरी हरकत यकसां या गैर यकसां हो सकती है। यकसां हरकत में चीज मुसलसल और फतार से हरकत करती है। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी जो 60 मील फी घंटा की रफ्तार से चल रही है वही यकसां हरकत में है। गैर यकसां हरकत में चीज की रफ्तार बदल जाती है। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी जो तेज होती है या सुस्त होती है वह गैर यकसां हरकत में है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादातर चीजें गैर यकसां हरकत में हैं। सिकीशन 5 गिरदशी हरकत। गिरदशी हरकत इस वक्त होती है जब कोई चीज मरकजी नुक्ता के गिर्द घूमती है। इस किस्म की हरकत फितरत में और इंसानों के बनाए हुए अशिया में आम है। ये गिरदिश दिन और रात का सबब बनती है। एक और मिसाल घूमने वाला टाप है। विंड टर्बाइन बिजली पैदा करने के लिए गिरदशी हरकत का भी इस्तेमाल करती हैं। बहुत सी मशीनों में गिरदशी हरकत अहम है। सेक्शन 6 इर्ताशी हरकत। इर्ताशी हरकत इस वक्त होती है जब कोई चीज आगे पीछे हरकत करती है। इस किस्म की हरकत बहुत सी रोजमर्रा की अशिया में आम है। मिसाल के तौर पर घड़ी में लगा पेंडुलम आगे पीछे झूलता है। एक और मिसाल झूले पर सवार बच्चा है। झूला एक बाकायदा पैटर्न में आगे पीछे हरकत करता है। ये इर्ताशी हरकत है। गिटार के तार की हरकत जब बजाई जाती है तो वो भी इर्ताशी होती है।
इर्ताशी हरकत बाकायदा या बेकायदा हो सकती है। बाकायदा इर्ताशी हरकत में चीज मुसलसल शरह से आगे पीछे हरकत करती है। मिसाल के तौर पर मौसीकारों के जरिया इस्तेमाल होने वाले मेट्रोनोम में बाकायदा इर्ताशी हरकत होती है। बेकायदा इर्ताशी हरकत में हरकत की शरह बदल जाती है। मिसाल के तौर पर एक झूला जिसे ज्यादा जोर से धकेल दिया जाता है वो तेजी से हरकत करेगा। इर्ताशी हरकत को समझने से हमें घड़ियां, मौसीकी के आलात और बहुत सी दूसरी चीजें डिजाइन करने में मदद मिलती है। सेक्शन 7 न्यूटन का हरकत का पहला कानून। न्यूटन के हरकत के पहले कानून को जड़त का कानून भी कहा जाता है। इसमें कहा गया है कि कोई चीज आराम की हालत में रहेगी या यकसा हरकत में रहे जब तक उस पर कोई बेरहमी को अमल न करे। मिसाल के तौर पर मेज पर रखी हुई किताब बासोक तक आराम की हालत में रहे जब तक के कोई ऐसे हरकत न दे। इसी तरह मुसलसल रफ्तार से चलने वाली गाड़ियां सोकत तक हरकत करती है जब तक के ड्राइवर ब्रेक ना लगाए। ये कानून हरकत को समझने में अहम है। ये बताता है कि चीजें अपनी हरकत की हालत खुद क्यों नहीं बदलती हैं। किसी चीज की हरकत की हालत को तब्दील करने के लिए एक बैरूनी कुव्वत की जरूरत होती है। जड़त किसी चीज की अपनी हरकत की हालत को तब्दील करने की मज़ाहमत है। भारी चीजों में हल्की चीजों के मुकाबले में ज्यादा जड़त होती है। मिसाल के तौर पर साइकिल को धकेलने से ज्यादा मुश्किल गाड़ी को धकेलना है क्योंकि गाड़ी में ज्यादा जड़त है। सेक्शन 8 न्यूटन का हरकत का दूसरा कानून। न्यूटन का हरकत का दूसरा कानून बताता है कि कुव्वत और हरकत का आपस में क्या ताल्लुक है। इसमें कहा गया है कि किसी चीज पर काम करने वाली कुव्वत इस चीज के वजन को इसके इसरा से ज़रब देने के बराबर है। मिसाल के तौर पर भारी डब्बे को धकेलने के लिए हल्के डब्बे को धकेलने से ज्यादा कुव्वत की जरूरत होती है। ये कानून ये समझने में अहम है कि कुव्वतें हरकत को कैसे मुतासिर करती हैं। न्यूटन के दूसरे कानून का फार्मूला F मुसावी है ma। सेक्शन 9 न्यूटन का हरकत का तीसरा कानून। न्यूटन के हरकत के तीसरे कानून में कहा गया है कि हर अमल के लिए एक बराबर और मुखालिफ अमला होता है। इसका मतलब है कि जब एक चीज दूसरी चीज पर कूद लगाती है तो दूसरी चीज पहली चीज पर एक बराबर और मुखालिफ कूद लगाती है। मिसाल के तौर पर जब आप डाइविंग बोर्ड से छलांग लगाते हैं तो आप बोर्ड पर नीचे की तरफ धक्का देते हैं। बोर्ड एक बराबर और मुखालिफ कूद के साथ पीछे धकेलता है जिससे आप हवा में उछलते हैं। ये कानून अशिया के दरमियान तामुलात को समझने में अहम है। ये बताता है कि हम जमीन के खिलाफ धकेल कर क्यों हरकत कर सकते हैं। ये भी बताता है कि रॉकेट नीचे की तरफ गैस खारिज करके खिला में कैसे लॉन्च होते हैं। न्यूटन के तीसरे कानून को समझने से हमें फितरत में कुव्वतों के तवाज़ुन को समझने में मदद मिलती है। ये मुख्तलिफ आलात को डिजाइन करने और कुदरती मुज़ाहिर को समझने में जरूरी है। सेक्शन 10 नतीजा और हरकत की रोजमर्रा की अहमियत। हरकत तबीयत में एक बुनियादी तस्वुर है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि चीजें कैसे हरकत करती हैं और एक दूसरे के साथ कैसे तामुल करती हैं। हरकत को समझकर हम बेहतर मशीनें डिजाइन कर सकते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हमने मुख्तलिफ किस्म की हरकतों का जायजा लिया, लकीरी, गिरदशी और इर्ताशी। हमने न्यूटन के हरकत के तीनों कवानीन पर भी बात की। ये कवानीन बताते हैं कि चीजें कैसे और क्यों हरकत करती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी की मिसालें हरकत की अहमियत को जाहिर करती हैं। गाड़ी चलाने से लेकर खेल खेलने तक हरकत हर जगह है। हरकत को समझने से हमें बेहतर फैसले करने और अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। आखिर में हरकत हमारी दुनिया का एक अहम हिस्सा है। इसकी बुनियादी बातों को समझकर हम इन कुव्वतों की तारीफ कर सकते हैं जो हमारी जिंदगियों और कायनात को तश्कील देती हैं। हरकत सिर्फ एक साइंसी तस्वुर नहीं है,
बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के तजुर्बात का हिस्सा है।